मुख्तलिफ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स बोला जाता है, जिसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो आपके सामने मैं बयान करता हूँ। पहले जो है वो है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यानी कि GAD, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अगर तो आप मतलब जनरलाइज का मतलब आम, मतलब कि हर चीज़ को लेके अगर आप परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके कि पता नहीं मैं स्कूल टाइम पर पहुँच सकूँगा या नहीं, पता नहीं मैं घर टाइम पर पहुँच सकूँगा कि नहीं, पता नहीं मुझे खाना मिलेगा या नहीं, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ पर अगर आपको परेशानी हो रही है तो ये आपको डिसऑर्डर है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये हो सकता है आपको। इसी तरह से जो दूसरा है वो है OCD, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में ऐसा होता है कि कोई सोच इंसान को बार बार आती है और कोई काम बंदा बार बार करता है, जैसे कि हाथ बार बार धो रहा है, सफाई बार बार कर रहा है, दरवाज़ा बंद बार बार कर रहा है, बार बार उसको चेक कर रहा है कि बंद है या नहीं। इसी तरह से PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कोई आपको सदमा, हमें किसी सदमे का सामना करना पड़ता है तो कोई हमारे साथ हादसा हो जाता है अचानक, मिसाल के तौर पर कि हमारे किसी प्यारे की डेथ हो जाती है अचानक, तो उसका जो हमें सदमा लगता है उसको PTSD बोला जाता है। अगर तो वो थोड़े अरसे के लिए रहे तो नॉर्मल है, अगर वो ज़्यादा अरसे के लिए आपका दिमाग पर सवार है तो वो नॉर्मल नहीं है। इसी तरह से अगला जो डिसऑर्डर है वो है पैनिक डिसऑर्डर, परेशान हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना और परेशानी आपके अचानक सर पे सवार हो जाना, इसको पैनिक डिसऑर्डर बोला जाता है। उसके बाद है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर ऐसे मतलब कि आप लोगों के सामने बात करने में झिझक महसूस करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, मतलब आप बात नहीं कर पाते, इसको बोलते हैं सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। उसके बाद है डिफरेंट फोबियाज़, जो चीज़ों का डर होता है उसको फोबियाज़ बोला जाता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स बिल्ली से डरता है, कोई शख्स कॉकरोच से डरता है, कोई ऊंचाई से डरता है, कोई गहराई से डरता है, ये सारे फोबियाज़ होते हैं। तो ये थे कुछ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। इंशाल्लाह इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कौन से सिम्टम्स होते हैं और इनका इलाज किस तरह से किया जा सकता है।